मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा नया कानून लागू हुआ BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको अभी हम पढ़ रहे हैं, या फिर कोई अगर लीगल न्यूज रहता है उसका भी प्रोविजन हम आप तक पहुंचा देते हैं अगर वो इम्पोर्टेंट हुआ तो। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा जो लॉ चैनल है ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो लॉ को जानना चाहता है या फिर किसी केस में फंस गया है। ठीक है, यानी कि बेसिक से लेकर के, यानी कि अगर आप पर एक छोटा सा एफआईआर होता है या कंप्लेंट होता है, वहां से लेकर के एक्यूचल होने तक, कन्विक्शन, एक्यूचल या अपील तक का बीच का जो प्रोसेस है हमने पूरा बता रखा है, जो किताब में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में है वो भी हमने आपको बता रखा है। लाइक प्रोटेस्ट पिटीशन, डिस्चार्ज पिटीशन, 2 बार एक्यूचल होने का मौका। ठीक है, आज हम जैसे कि जानेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या बातें दी जाती हैं, कैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट का इस्तेमाल करके आदमी बेनिफिट ऑफ डाउट का जो लाभ है वो प्राप्त कर लेता है, कैसे बड़े अपराधी बच जाते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है हमने आपको बता रखा है। सब्सटेंशियल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, कैसे कोरोबरेटिव नहीं है अगर तो कैसे बच जाता है आदमी, ये सब हम आपको बता चुके हैं। डिस्चार्ज पिटीशन, ठीक है, ट्रायल कैसे चलता है, सब कुछ लगभग लगभग हमने आपको बता रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इन दोनों को जानेंगे तो एक छोटा सा दसरा रिपोर्ट के बारे में भी आज हम जान ही लेंगे। तो पहले हम सेक्शन जान लेते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन है क्योंकि इंक्वेस्ट रिपोर्ट डिफाइन नहीं है लेकिन उसका पावर जो है होल्ड करने का वो दिया गया है। कहा? सीआरपीसी के सेक्शन 174 में, जो कि बीएनएसएस के सेक्शन 194 में। ठीक है, और सीआरपीसी के सेक्शन 176 में और बीएनएसएस का सेक्शन 196 में। अब इन दोनों में, अभी सीआरपीसी को भूल जाइए। तो 194 और 196 में अंतर क्या है? देखिए, 194 में पुलिस जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट रेडी करता है, तैयार करता है। ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देने के बाद दे देता है, उसके बाद वो रेडी करता है उसको। और 196 में क्या है कि इंक्वायरी करता है कौन? मजिस्ट्रेट, जिसका इंक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए, यानी कि दोनों का पावर इंक्वेस्ट रिपोर्ट का है, होल्ड करने का। लेकिन 194 में पुलिस और 196 में मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को दोबारा से भी इंक्वायरी करा ले। उसके बाद हम आते हैं कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति मरा, ठीक है, और पुलिस वहां पहुंचा, तो पुलिस को लगा कि एक सस्पिशन क्रिएट हुआ कि ये व्यक्ति जो है इसको मारा गया है। ठीक है, ये जो व्यक्ति मरा है इसको मारा गया है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो तैयार करता है। यानी कि जो प्रथम दृष्टि, यानी कि जो आंख से दिखने वाला घाव है, मोटे मोटे भाषा में अगर कहें तो जो आंख से देखा जा सकता है, और जितना भी उसका घाव है उसका वर्णन उसमें किया जाता है, उसमें दिया जाता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति का जैसे मान के चलिए एग्जांपल से कि गला पे कोई निशान, यानी हाथ से मारा गया है गला दबा करके। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स होगा, यानी कि उंगलियों का निशान हो सकता हो। तो अगर उंगली का भी निशान है तो वो लिखेगा। ठीक है, राउंड शेप है, वी शेप है, तो वो लिखेगा। ठीक है, अगर पहले एंट्री किया तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में अगर मान लीजिए कोई फांसी पे लटका हुआ है तो लटका हुआ है, नीचे टेबल है कि नहीं है, मतलब कितना हाइट है वगैरह, उस व्यक्ति अगर उसको नीचे गिरा हुआ है अगर व्यक्ति, तो किस दिशा में गिरा हुआ है, सर किस दिशा में है, और पैर किस दिशा में है, अगर चाकू लगा हुआ है तो किस हाथ पे, किस पैर, मतलब कि हर एक वर्णन उसमें दिया जाता है जो आंख से देखा जा सके, हर घाव के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर साइन होता है 2 इनहेबिटेंट्स का। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर का भी साइन उस पर होता है जो इंक्वेस्ट रेडी करता है, और 24 घंटे के अंदर वो एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानने से पहले हम आपको बता दें कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में गड़बड़ी कर करके आदमी बच सकता है। हालांकि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, जैसा कि एफआईआर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किस पर डिपेंड करता है? एफआईआर पे, जबकि एफआईआर सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वो तो कोई लिखाता है, कुछ भी लिखा सकता है। वैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल क्या होता है, हमने आपको बता रखा है। रेजिस्ट्री क्या है ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यदि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी होता है, कोई वारंट को नहीं दिखाया जाता और वही वारंट उस व्यक्ति के मरने का कारण हो, ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट अभी नहीं, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, जो हम तो बहुत बड़े एडवोकेट नहीं है, अभी छोटे ही एडवोकेट है, लेकिन हम लोगों ने जहां तक देखा है कि जो बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल है,
बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल है, वो यहीं पर खेल करता है, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, जब भी ये दोनों रिपोर्ट गड़बड़ हुआ, बेनिफिट ऑफ डाउट 98% चांस है कि उस अपराधी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, क्योंकि जो आई विटनेस देखेगा, मान चलिए आप आई विटनेस, आपने देखा कि गोली मारा और गोली उसको लग गया पैर में, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली रिकवरी नहीं है, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में वहां पर जहां पर आपने देखा है वहां पर वाउंड ही नहीं है। तो आप बताइए कि क्या आप सर पटक के अगर मर जाएंगे फिर भी किसको मानेगा कोर्ट? आपके आंखों देखी बातों पर वो विश्वास करेगा या रिपोर्ट पर विश्वास करेगा? और एक नहीं, दो रिपोर्ट, भले वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस हो या ना हो, जब वाउंड ही नहीं है तो गोली लगने का सवाल नहीं है। मान के चलिए एक बार की वाउंड मार भी लिया तो गोली रिकवरी नहीं है, एंट्री बाउंड है, एग्जिट बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये सब डिटेल, ये सब अभी आप नहीं समझिएगा, आप सीधा जानिए कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, कैसे इस पर जो बड़ा बड़ा अपराधी, अगर आपका कोई व्यक्ति ऐसा घटना का शिकार हुआ है, ठीक है, तो एकदम से जो दो व्यक्ति साइन करेगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर, इनहेबिटेंट्स, वो आप भी हो सकते हैं, आपका आदमी है तो आप होंगे, तो आप एकदम उसको देखें कि जैसे गोली मारा तो उस वाउंड का चर्चा हुआ कि नहीं, अगर चाकू मारा तो उस वाउंड का चर्चा हुआ कि नहीं हुआ। फिर आएगा पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम क्या होता है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, उसमें पता चलता है कि अगर वाउंड है तो वाउंड के अंदर क्या है, इन्फेक्शन से मरा या फिर किस कारण से मरा, चाकू लगने से मरा, हार्ट फेलियर, तो लगभग लगभग सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदेह लगता है कि नहीं इसको जहर देकर के मारा गया, ठीक है, तब क्या करता है कि वेसरा कंजर्व कर लिया जाता है, वेसरा ले लिया जाता है, और तब वेसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है, और वेसरा में आता है कि जहर दे के मारा गया या नहीं मारा गया। ठीक है, तो हमने 3 रिपोर्ट आपको समझा दिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, वहां पर कैसे गड़बड़ी हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वेसरा रिपोर्ट। ठीक है, वेसरा जहर के लिए होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये पता लगाने के लिए कि मृत्यु का क्या कारण रहा। और इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या है कि वो एक जैसे एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वैसे ही वो फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट कह सकते हैं, मेडिकली तो है नहीं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, यानी कि जो आंख से पुलिस देखेगा, जो व्यक्ति देखेगा, वो उस पर डिटेल लिखा रहेगा। ठीक है, फिर उस पर आधारित इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और एक चीज हम आपको इसमें बता देते हैं कि जब भी पुलिस ये काम कर रहा होगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट का, तो जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको वो इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, हो सकता है बीएनएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या किसी लीगल न्यूज के साथ, या फिर कोई ऐसा सेक्शन जो सबको जानना चाहिए, या फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, सबके सामने आ जाता है। ठीक है, तो उस तरीके का जो टॉपिक होगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे। आज के लिए इतना ही।